Hello everyone, welcome to my YouTube channel. We are talking about class 9th. In this session we will discuss about exercise 1.3 chapter number 1 number system. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 के ऑल क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस किया था। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक एक्सरसाइज 1.2 वाली वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, एक्सरसाइज 1.3 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में, उसको हमें बताना होगा कि कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है। हमने आपको जब इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया था इस चैप्टर का तो उसमें आपको डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताया था। डेसिमल एक्सपेंशन, हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टू टाइप का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टू टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, जब भी हम डिवाइड देते हैं डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में, तब जब हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाता है और डिवाइड फिनिश हो जाता है तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जब रिमाइंडर जीरो नहीं आता है और डिवाइड आगे बढ़ता ही चला जाता है तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में भी टू टाइप के होते हैं, एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग में क्या होता है, जब भी कोई डिजिट या क्वोशिएंट में हमारा जब भी कोई डिजिट बार बार रिपीट हो रहा होता है तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जब भी हमारा कोई डिजिट रिपीट भी ना कर रहा हो और टर्मिनेट भी ना कर रहा हो तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 36/100, इसको सॉल्व करेंगे। जब भी 100 का हम लोग 36 में डिवाइड देना है, डिवाइड तो जाएगा नहीं तो यहाँ पर जीरो लगा के पॉइंट लगाएंगे 3 बार में। 100 3 जा 300, 60 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, ज़ीरो बढ़ा सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 600। यहाँ पर देखिए रिमाइंडर ज़ीरो बच रहा है और ये हमारा डिवाइड भी फिनिश हो चुका है तो इसका आंसर हमारा 0.36। ये हमारा कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्यों हुआ, क्योंकि इसका डिवाइड भी फिनिश हो चुका है और रिमाइंडर जीरो आ गया है तो ये हमारा है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अब हम लोग करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/11। अब 11 के डिवाइड हमको 1 में देना है, 11 के डिवाइड देंगे हम लोग 1 में। डिवाइड जाएगा नहीं, जीरो लगा के पॉइंट लगाया, यहाँ जीरो बढ़ाया, फिर भी डिवाइड नहीं जा रहा है तो फिर एक ज़ीरो बढ़ा के यहाँ ज़ीरो बढ़ा लेंगे। 11 9 जा 99, 1 हुआ। डिवाइड नहीं जा रहा, पॉइंट लगा हुआ, ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। फिर भी डिवाइड नहीं जा रहा है तो यहाँ पर एक और ज़ीरो बढ़ाएंगे, तब यहाँ ज़ीरो बढ़ाएंगे। 11 9 जा 99, 1 आया, फिर से पॉइंट लगा है, ज़ीरो बढ़ा सकते हैं लेकिन डिवाइड नहीं जा रहा, फिर एक ज़ीरो बढ़ाना पड़ेगा। 11 9 जा 99। तो ये आप लोग देख रहे होंगे रिमाइंडर हमेशा हमारा 1 बच रहा है और 1 बचने के बाद फिर से रिपीट हो रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारे पास, 0.090909 एंड सो ऑन। तो इसको हम लोग देख रहे हैं कि 09 हमारा आने के बाद बार बार 0909 रिपीट हो रहा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.09 का बार, क्योंकि हमारा 09 बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए इसके ऊपर हम लोगों ने बार लगा दिया। अब इसमें देखिए हम लोगों ने जब डिवाइड दिया तो इसका रिमाइंडर भी ज़ीरो नहीं आ रहा है और ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन रुक भी नहीं रहा है तो ये हमारा कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग क्यों होगा, क्योंकि देखिए 09 बार बार हमारा रिपीट कर रहा था इसलिए इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अब हम लोग करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 होल 1/8। ये एक हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा हुआ है। सबसे पहले इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4 8 जा 32, 32 और 1 33/8। अब 8 का डिवाइड हम लोग देना है 33 में।
8 4 जा 32, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 1 जा 8, माइनस किया, 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं, 8 2 जा 16, 4 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं, एंड 8 5 जा 40। रिमाइंडर हमारा 0 बच चुका है और डेसिमल एक्सपेंशन भी हमारा फिनिश हो गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? 4.125। ये हमारा कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जब भी हमारा कोई डेसिमल एक्सपेंशन में रिमाइंडर 0 आ जाए और वो फिनिश भी हो जाए उसका क्वेश्चन, तो वो हमारा कैसा होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 3/13। अब 13 का 3 में डिवाइड देंगे, 0 लगा के पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 बचा, पॉइंट लगा हुआ 0, 13 3 जा 39, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, लेकिन डिवाइड तो जा नहीं रहा, 0 लगा के फिर यहाँ पर लगाया, 13 7 जा 91 होगा, यहाँ बचा 9, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा सकते हैं, 13 6 जा 78 होगा, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा सकते हैं, कितना बचेगा यहाँ पर? 3। अब देखिए फिर यहाँ पर 3 आ गया है, 0 लगाएंगे, 13 2 जा 26। तो हमारा यहाँ पर नंबर फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। फिर हमारा आ जाएगा यहाँ 2 के बाद 3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये रिपीट होना स्टार्ट कर देगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 0.23076923076 एंड सो ऑन। देखिए कहाँ से आपका नंबर रिपीट हो रहा है? 2307669। फिर यहाँ से नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 0.2307669, ऊपर बार लगा देंगे। तो ये हमारा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होगा? रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है और ये भी रिपीट कर रहा है नंबर, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है हमारा 2/11। इसमें हम लोग क्या करेंगे? 11 का डिवाइड देना है 2 में। डिवाइड जा नहीं रहा है तो 0 लगा के पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 11 1 जा 11, 9 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं, 11 8 जा 88, फिर से यहाँ पर 2 आया, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा सकते हैं, 11 1 जा 11, फिर 9 बचा, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा सकते हैं, 11 8 जा 88, 2 बचा। तो देखिए यहाँ पर हमारा बार बार नंबर ये रिपीट कर रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 0.1818 एंड सो ऑन। इसको लिखेंगे 0.18 के ऊपर बार लगा दें। क्यों बार लगा दें? क्योंकि 18 हमारा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये हमारा कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होगा? रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा और नंबर रिपीट हो रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा 329/400। इसमें क्या करेंगे? 400 का डिवाइड देना हम लोगों को। 400 का डिवाइड देंगे किसमें? 329 में। डिवाइड जाएगा नहीं, 0 लगा के लगाया पॉइंट यहाँ पर, 8 बार में जाएगा 3200, 90 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं, 2 जा 800, यहाँ बचा 100, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा सकते हैं, फिर जाएगा 2 जा 800, 200 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ 0 लगा सकते हैं, 5 जा पूरा चला गया। इसमें देखिए हमारा रिमाइंडर 0 बच गया है और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? 0.8225। ये हमारा कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, यू नो दैट 1/7 की वैल्यू हमको गिवन है यहाँ पर
कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न, इफ़ सो हाउ। इसमें कह रहा है कि 1/7 की वैल्यू आपको दी गई है और आप लोगों को डेसिमल एक्सपेंशन बताना है 2/7 का, 3/7 का, बाकी इन सब का बताना है, लेकिन विदाउट लॉन्ग डिवीज़न। मतलब है इसका कि डिवीज़न किए बिना आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे 2/7 को सॉल्व। 2/7 को ज़रा ध्यान से देखिएगा। 2/7 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 1/7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 × 1/7 की वैल्यू हमको ये गिवन है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 0.14285 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई जो 1/7 की वैल्यू दी गई थी उसको यहाँ पर पुट किया। अब इसमें हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा हमने मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, मल्टीप्लाई आएगा 0.285714। जो भी हमारा मल्टीप्लाई आएगा उसके ऊपर बार लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 3/7 लिखेंगे। 3/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/7। अब क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई जो भी वैल्यू गिवन थी 1/7 की उसको लिखेंगे। अब उसका 3 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.428571। वैल्यू आने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें बार लगा देंगे ऊपर। अगला 4/7। 4/7 भी ऐसे ही करेंगे, 4 × 1/7। 1/7 की वैल्यू क्या दी गई थी, 0.142857 बार। 4 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.571428। जो भी आंसर आएगा उसके ऊपर बार लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारा 5/7। 5/7 को भी 5 × 1/7 लिख सकते हैं। 1/7 की वैल्यू क्या दी गई थी, 0.142857 बार। जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.714285। जो भी आंसर आएगा उसके ऊपर बार लगा देंगे। 6/7 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 1/7। अगेन 1/7 की वैल्यू 0.142857 बार। हमारा आंसर आ जाएगा 0.857142। जो भी आंसर आएगा उसके ऊपर हम लोग बार लगा देंगे। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी ईजिली कर सकते हैं। आज के सेशन में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशंस देखा है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 की वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, आप वहां से जाकर वो वीडियो भी ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।